तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरिता नीर, और धर्म किए धन ना घटे कही गए दास कवि। धन की सार्थकता है दान में। यथा स्थिति को कुछ न कुछ दान करना चाहिए। मानव का प्रथम कर्तव्य है मानव का मदद करना। एक इंसान दूसरे इंसान का सहयोग करे। अगर एक इंसान का सहयोग नहीं कर रहा है तो मानवता के धर्म से कोसों दूर पिछड़ जा रहा है। कोई मजबूर है, गरीब है, असहाय है, तो उस स्थिति में उसका मदद करना चाहिए। कोई भूखा है तो उसे भोजन जरूर कराना चाहिए। कोई प्यासा है तो उसे पानी अवश्य पिलाना चाहिए। ये सबसे बड़ा मानवता का धर्म है। आज के परिवेश में स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि लोग, अगर कोई भिखारी आ जा रहा है तो दरवाजा बंद कर ले रहे हैं। उसे कुछ दे तो नहीं रहे हैं, लेकिन गालियां अवश्य सुना दे रहे हैं। आप किस विचारधारा है, नहीं है आपके पास, न दीजिए। लेकिन मांगने वाला तो स्वयं पहले मरा हुआ है। अपना मान सम्मान सब कुछ खो करके तब तो आपके दरवाजे पर मांगने के लिए आया है, और आप उससे भी मर गए जो उसको कुछ दे नहीं पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि अपने विचार भाव को समझना चाहिए, एक दूसरे का मदद करना चाहिए। इंसान के अंदर दया न हो, करुणा न हो, विचार न हो, तो फिर इंसान और पशु में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। और दान किया हुआ या अच्छा कर्म किया हुआ वो सदा साथ रहता है। गीता में श्री कृष्ण भगवान दर्शाए हैं कि साधना के क्रम पर जो एक पग भी चल दिया है तो ये शरीर तो नाश्वर है, अनित्य है, इसका नाश होना अटल है। लेकिन फिर जब आत्मा नया शरीर धारण करता है तो वो साधना पथ जो चला हुआ साधक जितना चला है उसके आगे से ही चलना प्रारंभ करता है। वो पूर्व जन्म की पूंजी उसके साथ रहती है, दूर नहीं जाती। कर्म जो जैसा किया है उसका फल उसको निश्चय ही मिलता है। ये परम सत्य है। एक बार राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबारियों की सभा सजी हुई थी। बड़े बड़े ज्योतिषी, विद्वान, ब्राह्मण, मंत्रीगण सभी लोग मौजूद थे दरबार में। उनके मन में विचार आया कि लोग कहते हैं कि पूर्व जन्म के संस्कार से ही अगला जन्म संवरता है, सुधरता है। तो इस जन्म में हम राजा बने हुए हैं, महाराजा बने हुए हैं, तो अगला जन्म में हम कौन सा ऐसा धर्म किए थे, कौन सा ऐसा पुण्य का काम किए थे कि जो आज हम राजा बने हुए। उनके मन में जब विचार आया तो भरे दरबार में उन्होंने दरबारियों से पूछा कि ये बताओ आप लोग सभी ब्राह्मण, ज्योतिषी, जितने भी विद्वान लोग हैं, कि मैं पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा कार्य किया कि आज मैं राजा बना हुआ हूं। अब जब सब लोग सवाल सुने तो सबकी तो बुद्धि चकरा गई कि अब क्या किया जाए। सब ज्योतिषी लोग आश्चर्यचकित हो गए। कोई शंका के बहाने तो कोई लघु शंका के बहाने सब दरबार से घसकने लगे। सब धीरे धीरे सब घसक गए, दरबार खाली हो गया। राजा सोच रहे हैं कि अरे लग रहा है कि हमारे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देने वाला है। एक बूढ़ा व्यक्ति वहां बैठा हुआ था। राजा पूछे कि सब तो घसक लिए यहां से एक न एक बहाना बना करके, और आप नहीं गए क्या?
आप हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे? तो वृद्ध बोला कि आपके प्रश्नों का उत्तर तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन उत्तर जहां आपको मिलेगा मैं वो स्थान आपको बता दे रहा हूं। वो वृद्ध बताया कि आप जो है कुछ दूर पर एक व्यक्ति निवास करते हैं, कृष्ण वन के जंगल में चले जाइए, वहां एक व्यक्ति निवास करते हैं, वही आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। राजा विक्रमादित्य घोड़े पर सवार हुए, अश्व पर सवार हुए और कृष्ण वन के वीरान जंगल में पहुंचे। वहां एक झोपड़ी लगा करके एक व्यक्ति वहां रह रहा था। बोले कि मैं आपसे कुछ प्रश्न करने के लिए आया हूं। वो बोला कि राजन, आपका क्या प्रश्न है, हम क्या उसका उत्तर दे सकते हैं, प्रश्न बताइए। तो बताए कि देखिए, दरबार में सजा हुआ था, हमने सबसे प्रश्न किया कि लोग कहते हैं कि पूर्व जन्म के कर्म से ही अगला जन्म संवरता है, तो हम पूर्व जन्म में कौन सा कर्म किए कि आज हमको राजा बने हुए हैं, राज्य मिला हुआ है। तब वो व्यक्ति बताया कि मैं तो प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, आप छत्तीसगढ़ राज्य में चले जाइए, वहां एक बालक जन्म लेता है और मर जाता है, वही आपके प्रश्नों का उत्तर देगा, और आप देर न कीजिए, शीघ्र जाइए, वरना उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा, तो फिर आप अपना प्रश्न भी नहीं कर पाएंगे। राजा तेजी से घोड़ा दौड़ाए, छत्तीसगढ़ के लिए प्रस्थान किए। वहां जब पहुंचे तो देखते हैं कि एक बच्चे की मिट्टी पड़ी हुई है, लोग बिलख रहे हैं, राज दरबार में राजा भी मौजूद है। तो लोग दाह संस्कार करने के लिए ले जा रहे थे, तब तक दूर से ही आवाज लगाए, पूछते पूछते पहुंचे वहां पर, दूर से ही आवाज लगाए तो राजा को देख करके लोग रुक गए। बोले कि क्या बात है? बोले कि इससे मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, आप इसे जमीन पर उतारिए। और जमीन पर उतारने पर राजा अपना सवाल उस बालक से, मरे हुए बालक से आवाज लगाए। बोले वही प्रश्न कि क्या कारण है कि मैं पूर्व जन्म में क्या कर्म किया कि आज मैं सम्राट विक्रमादित्य की उपाधि पाया हुआ हूं, कौन सा धर्म किया, कौन सा पुण्य किया। तो वो उस मिट्टी में से आवाज आई, वो बोला कि राजन, इसका उत्तर आपको मनिहारी गांव में एक हीरा नाम का धोबी रहता है, आप मनिहारी गांव में चले जाइए और उस हीरा धोबी के घर जाइए, उसी की धोबिन जो है आपके प्रश्न का उत्तर दे देगी। और मेरा तो अंतकाल हो गया है, अब मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता, आप उसी के यहां पहुंच जाइए। अब राजा वहां से तुरंत अश्व लौटाए और मनिहारी गांव के लिए प्रस्थान किए, हीरा धोबी के घर पहुंचे। अब धोबी बेचारा गधा पर कपड़ा लाद करके घाट की ओर जा रहा था। बोला करे भैया रुको रुको, तुम ही हीरा धोबी हो? तो देखा, अरे तो राजा विक्रमादित्य हैं, हमारे यहाँ कैसे आ गए? बोले कि सरकार, आपका कैसे आना हुआ? बोले कि तुम्हारे पत्नी से कुछ सवाल करना है, जरा उसे बुला देते तो हमारे प्रश्नों का उत्तर वो दे देती। वो सारा स्थिति बताए अपने, जो बीत करके गुजर के आ रहा था। फिर हीरा धोबी अपने स्त्री को बुलाया कि द्वार पर राजा विक्रमादित्य पधारे हुए हैं, चलो तुम, वो न जाने तुमसे क्या पूछना चाहते हैं। वो धोबिन आई। तो राजा विक्रमादित्य पूछे कि बहना, मैं बड़े दूर से चला आ रहा हूं, मेरे एक प्रश्न का जवाब
मैं छत्तीसगढ़ गया था, वहाँ एक बालक जो जन्म लेता है और मर जाता है, वही तुमको बताया कि चले जाइए आप मनिहारी गांव में हीरा धोबी के पास, उसकी स्त्री बताएगी कि आप पूर्व जन्म में क्या कर्म किए थे जिससे आपको राज्य मिला है। तो वो धोबिन बोली कि ठीक है, बताने लगी, सारा आख्यान बताने लगी और उसके आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगा। कहती है कि भैया, पूर्व जन्म में आपका परिवार मुसहर का परिवार था और उसमें 2 भाई, 1 बहन और माता और पिता, यही 5 लोगों का परिवार था। और पूर्व जन्म की हम आपकी बहन थी। वो घटना बताने लगी कि हम लोग मुसहर थे, हमारे पिता मुसहर थे और जंगल से लकड़ी काट करके जीविकापार्जन होता था। समय गुजर रहा था, बीत रहा था। समय और परिस्थिति ऐसी बदली कि विकराल सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, लोग भूखे मरने लगे, अन्न का दाना नसीब नहीं हो रहा था। कई कई दिन बीत जाता तो कभी कभार का भोजन मिल जाता। बहुत स्थिति खराब थी, लोग भूख से व्याकुल होकर के तड़प तड़प करके मर रहे थे। हम लोग भी कई दिन के भूखे थे, कभी भोजन मिल जाता तो कर लेते, नहीं कई कई दिन ऐसी बिना भोजन के रह जाते। समय बहुत विकराल, स्थिति बहुत विकराल चल रही थी। कई दिन के हम लोग भूखे थे। माँ कहीं गई, थोड़ा सा आटा पाई और आटा लेकर के वापस घर आई और उसी आटा से रोटी बनाई और कुछ ही रोटी बनी, आधी आधी टुकड़ी हम लोगों के हिस्से में आई। जो ही भोजन करने के लिए हम लोग बैठे, तब तक द्वार पर एक भिखारी आ गया। आवाज लगाया कि मैं भूखा हूं, मुझे भोजन खिलाओ, मेरा प्राण निकल रहा है, मेरा प्राण बचाओ, वरना मेरा प्राण पखेरु उड़ जाएगा। सभी लोग भोजन करने बैठे थे और तब तक दरवाजे पर आकर के आवाज लगाने लगा। इतने में पिताजी क्रोध में लाल हो गए, बोले कि हम लोग तो खुद कई दिन से मर रहे हैं बिना खाए, ये कहां से आ गया भोजन मांगने, भाग जाओ जल्दी से यहां से। यहां मक्कार, जाओ देखो कहीं मिले तो खाओ, हम लोग तो खुद मर रहे हैं, तुमको क्या खिलाएंगे। पिताजी उसको भगाने लगे, गाली देने लगे, डांटने लगे, फटकारने लगे। माताजी गालियां देने लगी, उल्टा सीधा उसे बोलने लगी। तब भी दरवाजे से नहीं गया, वो भूख से व्याकुल था, उसका प्राण छटपटा रहा था। तब तक आपका भाई जाकर उसे डंडों से मारने लगा, लातों घूंसों से मारने लगा। फिर भी वो व्यक्ति, वो भिखारी दरवाजा छोड़ करके नहीं गया। तब आप उठे और जो आधी टुकड़ी आपका हिस्सा में रोटी मिली थी, वो आधी टुकड़ी रोटी आप ले जाकर के उस भिखारी को खिलाए और खिला करके शीतल जल पिलाए। उसकी आत्मा तृप्त हो गई और जब तृप्त हो गई तो वो खुशी मन से आपको आशीर्वाद देने लगा कि राजा हो जा बेटा, राजा हो जा, तू राजा हो जा, तूने मुझे भोजन खिलाकर मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया। तो भैया, वही घटनाक्रम, वही आधी रोटी का पुण्य जो है कि उसका पुण्य आपको राजा बना दिया। पिताजी उसको गाली दिए, भिखारी बोलकर डांट करके फटकार करके भगाए अपने दरवाजे से। आज भिखारी बन करके जो वन में आपसे मिले, वो वही पिताजी थे आपके, जो भिखारी बन करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और
आपका वही भाई है जो उस भिखारी को मारा, डंडे से, लातों घूंसों से मार करके उसे गिरा दिया, वही पूर्व जन्म का पाप भोग रहा है, जन्म ले रहा है और मर जा रहा है, नरक को भोग रहा है। और हम भी उस भिखारी को डांटी और बोली कि बड़े भूखे हो तो भोजन नहीं मिल रहा है तो जाकर गंडा क्यों नहीं खा लेते। तो वही आज हम भी दंड भोग रही हूं। आज धोबिन के घर हमने जन्म लिया है और सारे राज्य का गंडा धो रही हूं, भोग रही हूं। सारी बात राजा विक्रमादित्य को वो धोबिन बताई और राजा विक्रमादित्य सुने तो आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगा। बहुत दुखी हुए। दयावान राजा विक्रमादित्य बहुत ही दयावान राजा थे। दया आ गई। फिर सभी लोगों को बुला करके अपने महल ले गए और उन लोगों को अपने परिवार के समान रखे। सारा जीवन सुखमय बीतने लगा। तो कहने का तात्पर्य है कि इंसान को कोई असहाय है, कोई गरीब है, आपको ऐसा महसूस होता है तो उसका मदद कीजिए। वो आपके साथ जो पुण्य किए हैं, जो धर्म किए हैं, वो आपके जन्म जन्मांतर तक आपके साथ रहता है और वही संस्कार आपकी मदद करता है। जो बुरा करेगा बुरा पाएगा, जो अच्छा करेगा वो अच्छा पाएगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। वो सबको मिलने वाला है। ये शरीर तो नाश्वर है, अनित्य है। आत्मा अजर अमर सनातन है। शरीर छूट जाएगी, ये आत्मा दूसरी शरीर धारण करेगी। लेकिन जो आप संस्कार कमाए हैं, जो पुण्य कमाए हैं, जो साधना किए हैं, जो तपस्या किए हैं, वो आत्मा के साथ रहती है। वो छूटने वाली नहीं है, वो जाने वाली नहीं है। जो भजन किया है वो उसके साथ रहता है। जो परोपकार किया है, दूसरे का सेवा किया है, जो दान किया है, वो पूर्व जन्म में वही संस्कार बन करके उसका सहयोगी होता है। संत नाम हरि ज्योतिया, सुवर्ण बीज बोआए, अखंड ब्रह्मांड सूखा पड़े, भक्ति बीज नहीं जाए। तो जो आप कमाएंगे वो पाएंगे, ये निश्चय है। जैसा करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। तो अपने व्यवहार को सुधारिए, अपने विचार को सुधारिए, अपने स्वरूप को सुंदर बनाइए, दयावान बनिए, नास्तिक न बन करके आस्तिक बनिए। भारत देश ऋषि महर्षियों का देश है। जो उन्होंने देखा अपनी साधना और तपस्या के बल से वही बयां करते हैं। ये शरीर जन्म जन्मांतर से आत्मा धारण करते आ रहा है। जैसे कपड़ा पुराना हो जाता है तो उसको फटने पर निकाल कर फेंक दिया जाता है और दूसरा कपड़ा पहन लिया जाता है। उसी तरह ये आत्मा जब शरीर जीर्ण हो जाती है तो पुरानी शरीर को छोड़ करके नई शरीर धारण कर लेती है। लेकिन उसका संस्कार, उसका कर्म जो किया है वो उसके साथ ही रहता है। उसी के अनुरूप उसको पुनः दूसरा जन्म मिलता है और उसे उसके अनुसार सारी व्यवस्थाएं मिलती है। इसलिए अपने विचार को सुधारिए, सत पथ पर चलिए, धर्म का अनुसरण कीजिए। वरना आज का परिवेश कैसा है? आज तो चारों तरफ लूट मची है। लोग सोच रहे हैं कितना लूट लें। अगर कोई ऊंचा पद पा गया है तो उसको धर्म कर्म सब भूल गया है। हाय रे पैसा, जग को तूने कैसा बना दिया। पैसा के चक्कर में सब कुछ भूल गया है, अंधा हो गया है। ये नहीं सोच रहा है कि कल क्या होने वाला है, कल क्या होगा। आज तो हम लूट रहे हैं, लेकिन फिर कल क्या होगा। तो विचारवान बनिए, विवेकवान बनिए, एक मानव होकर के मानव का मदद कीजिए, अपने पद का उचित प्रयोग कीजिए
वरना फिर शरीर छूट जाएगा तो पैसा नहीं जाएगा, साथ यहीं रह जाएगा। और जो पाप कमाए हैं तो फिर उसको भोगना पड़ेगा, उससे छुटकारा मिलने वाला नहीं है। यहाँ तो घूस देकर बच जाएंगे और वहां घूस नहीं लगने वाला है, वहां घूस नहीं लगेगा, वो मालिक का दरबार है। इसलिए संभलिए, अपने सत्य पद पर चलिए और समाज में सबका सहयोग कीजिए, वरना जीवन व्यर्थ हो जाएगा।